ड्रामा सीरियल सामल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब पिया के सामने असलम की सारी हकीकत खुलने वाली है। जहां फिर पिया अपने बाप की सारी सच्चाई सुनकर बेहोश हो जाएगी। इसके बाद असलम पिया को हॉस्पिटल ले जाएगा। क्या असलम पिया के सवालों के जवाब दे पाएगा, या फिर वो सेठ दाऊद की तरह इंतहाई चालाकी से पिया की बातों को घुमा फिरा देगा। वीडियो का आगाज करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। तो जैसा कि अब असलम जिस चीज से भागता था वो चीज उसके सामने आ ही गई। असलम को सारी जिंदगी यही खौफ खाए जा रहा था कि कहीं सेठ दाऊद को ये ना पता चल जाए कि उसकी बेटी अब जवान हो चुकी है और वो उससे पिया को वापस ले ले, क्योंकि असलम पिया को जुए में पहले ही हार चुका था। इसीलिए असलम पहले ही छुपता छुपाता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा। लेकिन किस्मत की करनी ऐसी हुई कि मूसा का बेटा ही पिया का आशिक निकला, और पिया का रिश्ता वो लेकर जैसे ही उनके घर आता है तो उसके सामने फिर से असलम खड़ा होता है। जहां फिर मूसा के सामने भी असलम आ जाता है कि असलम जहां तक भाग सकता था इसने भाग लिया। फिर उसके सामने ये भी सच्चाई आ जाती है कि अब उसकी बेटी जवान हो चुकी है। इसीलिए अब सेठ मूसा पिया को असलम के पास किसी सूरत में भी नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर मुझे सेठ दाऊद की भी समझ नहीं आ रही कि क्योंकि अगर सेठ दाऊद ने अलियार को पिया से दूर ही करना है तो फिर उसने सामल को ये क्यों बोला कि असलम के पास उसकी अमानत है जिसे वो हासिल करना चाहता है और वो चीज उसे वापस चाहिए। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या सामल अब सेठ दाऊद की बात मानकर पिया को सेठ दाऊद के हवाले करेगा, या फिर वो पिया का सहारा बनेगा और सेठ दाऊद के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। सेठ दाऊद भी अलियार के कटहरे में खड़ा होता है और अलियार अपने बाप से सवाल जवाब करता रहता है। जहां भी सेठ दाऊद इंतहाई चालाकी के साथ अलियार के सवालों का जवाब देता है और वो अलियार से बोलता है कि तुम याद रखो, मैं कोई भी काम नुकसान का नहीं कर रहा, जो भी कर रहा हूँ अपनी मेहनत से कर रहा हूँ। इसलिए इस इंसान के साथ मेरी पुरानी दुश्मनी है और मैं इस इंसान को कभी भी माफ नहीं करूंगा। यार अपने बाप से बोलता है कि आपको पता है कि मैं पिया को पसंद करता हूँ और इसीलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पिया की खातिर उस इंसान को माफ कर दें। जहां फिर सेठ दाऊद अलियार से बोलता है कि तुम अभी बच्चे हो, तुम इन सब बातों से दूर रहो। और रही बात पिया की, और अगर तुम पिया से शादी करना चाहते हो तो तुम्हारी शादी पिया से ही होगी। जिस पर अलियार सेठ दाऊद से बोलता है कि मेरी शादी पिया से हो इस तरह मैं नहीं चाहता कि हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी अगर शादी पिया के साथ हो तो सब लोगों की खुशी और रजामंदी के साथ हो। और फिर सेठ दाऊद अलियार से बोलता है कि तुम फिक्र ही मत करो, मैं सब कुछ अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा, और सेठ दाऊद वहां से चला जाता है। अगले दिन जैसे ही सेठ दाऊद अपने दफ्तर जाता है तो जाकर कमर को सारी की सारी हकीकत बताता है और उसे बोलता है कि अब असलम की बेटी जवान हो चुकी है, अब घी सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं है। अब देखो कि मैं उस असलम से कैसे वो वर्कशॉप खाली करवाता हूँ और उससे उसकी बेटी भी वापस लेता हूँ। बस एक दफ़ा अलियार को अपने हाथों में कर लूं और उस लड़की को अलियार के दिमाग से निकाल फेंकूं। उसके बाद देखो कि मैं उस सेठ असलम का क्या करता हूँ। बस तुम्हारे जिम्मे यही काम है कि तुम सेठ असलम के घर जाओ और उसकी बेटी के सामने उसे सारी हकीकत बता दो कि इसकी असलियत क्या है। जहां फिर कमर सेठ दाऊद से बोलता है कि आप फिक्र ही मत करो, मैं ये सारे का सारा काम मिनटों में निपटा दूंगा, और आप याद रखिएगा कि मैं अब असलम को वो चीज़ भी याद दिलाऊंगा जो उसे खुद याद नहीं होगी। कमर से बोलता है कि और तुम सामल को कॉल करो और मुझे उससे ज़रूरी काम है। जहां फिर कमर बोलता है कि आपको अब सामल से क्या काम पड़ गया। जिस पर सेठ दाऊद बोलता है कि अब मुझे सामल से यही काम है कि सामर उसी के मोहल्ले में रहता है और सामल ही है वाहद जो ये काम कर सकता है, और अब ये मैं सामल के जिम्मे लगाऊंगा कि वो असलम की बेटी मुझे उससे लेकर देगा। जिस पर कमर बोलता है कि ठीक है, और फिर कमर सामल को कॉल करके सेठ
दाऊद के पास बुलाता है। सामल सेठ दाऊद के पास आता है और उसे बोलता है, खैरियत है सेठ साहब, आपने मुझे बुलाया, ऐसी क्या इमरजेंसी थी? जहाँ फिर सेठ दाऊद बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर बुलाने का मकसद मेरा सिर्फ एक ही है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर तुम वर्कशॉप वाला मामला नहीं निपटा सके तो तुम्हारे जिम्मे अब एक और काम है, और वो काम मेरा बहुत ही ज़्यादा पर्सनल और ज़रूरी है, और उस काम का हो जाना ज़रूरी है। देखो सामल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा और एतबार है कि तुम ना तो मेरा भरम तोड़ोगे और ना ही मेरा एतबार तोड़ोगे। इसीलिए अब मैं तुम्हारे जिम्मे जो काम लगाने जा रहा हूँ, तुम्हें हर हाल में वो काम करना है। जिस पर सामल बोलता है कि आप हुक्म करें सेठ साहब, कि आपका कौन सा काम है जो आप मेरे जिम्मे लगाने जा रहे हैं, और ऐसा कौन सा काम है जो मैंने आपका ना किया हो। हम तो पैदा ही आपके काम करने के लिए हुए हैं, वरना हम जैसों की औकात कहाँ। और फिर सेठ दाऊद सामल से बोलता है कि तुम्हारे मोहल्ले में जो असलम रहता है उसके पास मेरी एक पुरानी अमानत पड़ी है। अब वो वक्त आ गया है कि मुझे उस अमानत को वापस लेना है, और तुम्हें वो मेरी अमानत असलम से छीन कर लेकर आनी होगी। जहाँ फिर सामल सेठ दाऊद से पूछता है कि साईं, आपका ऐसा क्या है असलम के पास? सेठ दाऊद सामल से बोलता है कि उसकी बेटी पिया। सेठ दाऊद के मुंह से पिया का नाम सुन के सामल को हद से ज्यादा गुस्सा आता है, और सामल का बस नहीं चलता कि वो वहीं पर सेठ दाऊद का मुंह नोच ले कि उसने अपनी घटिया जुबान से पिया का नाम लिया तो कैसे लिया, क्योंकि सामल अब पिया से मोहब्बत करने लगा है। और अब सेठ दाऊद ने जो हुक्म सामल को दिया है वो सामल किसी सूरत में भी पूरा नहीं करेगा, चाहे उसके लिए उसे अब सेठ दाऊद के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। इसीलिए सामल सेठ दाऊद से बोलेगा कि सेठ साहब, आप हमें इन झमेलों से दूर ही रखें। ये कब्जा, ये सब कुछ हम सब कर सकते हैं, लेकिन किसी के घर की इज्जत पर हाथ डालना हमारे बस की बात नहीं है। इसीलिए मैं आपसे माजरत करता हूँ और मुझे माफ कर दे कि मैं आपका ये काम नहीं कर सकता। बाकी आपका हर काम करने के लिए सामल आपके सामने खड़ा है। जहाँ फिर सेठ दाऊद को भी काफी गुस्सा आता है कि सामल ने उसकी आखिरी उम्मीद और आस तोड़ दी है। और फिर दूसरी तरफ अलियार भी पिया को कॉल कर रहा होता है, लेकिन पिया का कॉल नहीं मिलता और उसका नंबर भी बंद होता है, और ना ही वो उसकी कॉल अटेंड कर रही होती है। जहाँ फिर अलियार बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। अगले दिन जैसे ही अलियार कॉलेज जाता है तो वो लुबना से इस बारे में बात करता है। लुबना बोलती है कि क्या बात है अलियार, तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। अलियार बोलता है कि क्या आज पिया कॉलेज नहीं आई? जिस पर लुबना बोलती है कि नहीं, पता नहीं क्यों आज पिया कॉलेज नहीं आई। अलियार लुबना को सारी की सारी हकीकत बताता है, जिस पर लुबना बोलती है कि ऐसा क्या हो गया है तुम दोनों के बीच में कि इतना बड़ा डिफरेंस आने लगा तुम लोगों में। आखिर कुछ तो होगा। जिस पर अलियार बोलता है कि अभी कुछ भी इस बारे में नहीं मालूम, बस इतना पता है कि मेरे बाबा और पिया के बाबा एक दूसरे के पुराने दुश्मन निकले हैं, और मुझे ये डर है कि अब इस कहीं दुश्मनी में हमारा प्यार ना मर जाए। अलियार से बोलती है कि तुम पिया को कॉल करो। अलियार बोलता है कि अजीब पागल लड़की है, मैं कल से उसका नंबर ट्राई कर रहा हूँ, ना तो उसका नंबर मिल रहा है ना तो मेरी कॉल अटेंड कर रही है। लुबना सामल से बोलती है जिस पर लुबना अलियार से बोलती है कि देखो अलियार, पिया अब तुमसे मोहब्बत करने लगी है, और वो तुमसे अब सच्ची मोहब्बत करने लगी है। लेकिन मेरी इतनी बात याद रखना कि पिया एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव लड़की है। बस तुम इस बात का ख्याल रखना कि कोई ऐसी बात ना हो कि जिसके लिए पिया को नुकसान पहुंचे। जहां फिर पिया भी सामल को कॉल करती है, क्योंकि पिया को पता चल जाता है कि सामल ही सेठ दाऊद के लिए काम करता है। और फिर पिया सामल को कॉल करके अच्छी खासी सुनाती है और उसे बोलती है कि सामल, तुम्हें सब कुछ अच्छे से पता था, तो फिर तुमने मुझसे इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया? तुम्हें पता था कि तुम सेठ दाऊद के लिए काम करते हो और सेठ दाऊद ही हमारी वर्कशॉप हथियाने पर लगा हुआ है, लेकिन तुमने एक दफा भी मुझसे बात नहीं की। मौका चाहिए था ना तुम्हें। मेरी कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी नज़रों में जो बात तुम मुझे ये बताना मुनासिब समझते। तुम्हें तो मौका चाहिए था ना कि मेरा रिश्ता टूटे। लो, सुन लो, मेरा रिश्ता टूट चुका है और मेरा रिश्ता अलियार से नहीं हुआ।
इसी लिए अब तुम्हें मौका चाहिए था ना, अब तुम्हें वो मौका मिल चुका है। अब जो दिल तुम्हारा करे तुम कर सकते हो। जिस पर सामल बोलता है कि नहीं पिया जी, मैं आपको इन सब झमेलों में नहीं डालना चाहता था और मैं आपको इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहता था। इसीलिए मुझे नहीं पता था कि ये सारी की सारी हकीकत आपके सामने यूं इस तरह आएगी। और फिर पिया सामल का फ़ोन बंद कर देती है जब देखती है कि बाहर असलम से मिलने के लिए कोई आया है। जैसे ही पिया उस तरफ बढ़ती है तो असलम के पास कमर खड़ा उसे उसकी पुरानी बातें याद दिला रहा होता है और उसे बोलता है कि असलम, तुम्हें हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुमने हर जगह बदलने की कोशिश की, लेकिन आखिर तुम फिर भी हमें मिल गए। तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमारी अमानत लेकर भागते रहोगे और छुप जाओगे? ऐसा नहीं होगा। अरे तुम्हें शर्म भी आती है कि नहीं? जिस पर असलम उसे बोलता है कि अपनी बकवास बंद रखो और यहाँ से चले जाओ। जहाँ फिर कमर असलम से बोलता है कि क्यों, क्या हो गया तुम्हें? तुम इतने गुस्से वाले हो गए? कल तक तो तुम हमारे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे। याद है ना तुम्हें वो दिन, जिस दिन तुम हमारे अड्डे पर जुए खेलने आते थे? और याद है तुम्हारी बीवी भी ऐसे ही मरी थी? और ये जो लड़की तुम लेकर फिर रहे हो ना, तुम्हारे पास ये सिर्फ और सिर्फ सेठ मूसा की अमानत है। जहाँ फिर पिया कमर की ये बात सुन लेती है और असलम कमर से बोलता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है कि तुम यहाँ पर आओ और अपना मुंह बंद रखो और जाओ यहाँ से, और मेरे घर पर खड़े होकर ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है। पिया जैसे ही ये बात सुनती है तो एकदम से इतनी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है और वो गिर जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में यही बात चल रही होती है कि उसके बाप ने इतना बड़ा सच उससे छुपाया और जगह जगह घर बदलता रहा और उसके सामने उसने एक बार भी हकीकत बयान करने की कोशिश नहीं की। और सबसे बड़ी बात यही कि आखिर उसकी माँ कौन है। इसीलिए पिया नीचे गिर जाती है बेहोश होकर। और जैसे ही असलम कमर को भेजकर अपने घर में वापस आता है तो देखता क्या है कि पिया एकदम से उसके सामने लड़खड़ाकर गिर जाती है। और असलम पिया को आवाज़ें देता हुआ पिया पिया करता हुआ बोलता है, लेकिन पिया बेहोश होती है और जल्दी से वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर्स पिया को देखते हैं और बोलते हैं कि आपकी बेटी सदमे से बेहोश हुई है, लेकिन कोशिश करें कि इसके सामने ऐसी कोई बात ना की जाए जिससे इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो। जहाँ फिर असलम डॉक्टर से बोलता है कि क्या वो अपनी बेटी से मिल सकता है और फिर डॉक्टर उसे मिलने की इजाज़त देते हैं। जैसे ही असलम अंदर जाता है फिर पिया असलम से यही सवाल पूछती है कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी बाबा, मुझे आज आपसे एक सच जानना है, मेरी माँ कौन है? क्या अब सेठ असलम पिया के क्या अब असलम पिया के सवालों का जवाब दे पाएगा या फिर वो टाल मटोल कर देगा पिया के सवालों को? आज की वीडियो का एहतमाम यहीं पर करते हैं। मज़ीद इस बारे में नेक्स्ट वीडियो आने पर डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।